Hello, my dear students. I am Dinesh Bharti. Welcome in SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस. आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल, यानी वर्तमान अनिश्चित काल. अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्यों में कैसे हम जान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे कोई भी हिंदी वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. दूसरी चीज ये है, जैसे लास्ट में अगर ता है आ गया तो आप ये समझ लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर में है और वो मैस्कुलाइन जेंडर में है. अगर ती है आ गया लास्ट में तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और वो फेमिनाइन जेंडर में है. ता हूं ये आई के लिए प्रयोग होगा और ते हैं दोनों जेंडर के लिए, चाहे मैस्कुलाइन हो फेमिनाइन हो, दोनों के लिए हम ते हैं का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये प्लूरल नंबर में रहेगा. तो अब इसकी नियम करते हैं, लिखते हैं अफर्मेटिव वर्ड. AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे. यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है सिंगुलर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में जो मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस इसमें ऐड करते हैं. ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मोहन पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, उड़ाता है. अब ये लास्ट में ताहा आ गया, इसलिए हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. ताहा आ गया तो इससे हमें पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट जो मैस्कुलाइन जेंडर में है और ये सिंगुलर नंबर में है. तो आपका मोहन हो गया सब्जेक्ट, पतंग क्या हो गया ऑब्जेक्ट और उड़ाता है ये हो गया आपका मेन वर्ब. तो अब इसकी ट्रांसलेट करेंगे. पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो आप पहले लिखेंगे मोहन. मोहन के बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है. मेन वर्ब इसमें क्या है उड़ाता है, तो उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, FLY. अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, यस या ईएस जोड़ना है, तो ये वाई को हम आईएस में कर देंगे, फ्लाइज हो जाएगा क्योंकि वाई को हम आईएस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मोहन फ्लाइज द काइट. तो इस तरीके से आपका आई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में होगा. अब प्लूरल नंबर आपका सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट के बाद में प्लूरल नंबर, प्लूरल हो या आई हो आपका सब्जेक्ट, तो इसके बाद में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में यस या यस इसमें ऐड नहीं करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे. जैसे वह सेब खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, ते हैं. आप खरीदते हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है. तो वे हो गया सब्जेक्ट, सेब हो गया ऑब्जेक्ट और खरीदते हैं ये हो गया आपका मेन वर्ब. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें. सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे, और खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई, BUY, बाई द एप्पल. इस तरीके से हम ये इसका ट्रांसलेट करेंगे. जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब इस वाक्य में मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ता है ये मेन वर्ब हो गया. अब आई रीड द बुक. तो इस तरीके से आप ये जान गए कि जो अफर्मेटिव वाक्य होता है उसमें सिंगुलर नंबर के साथ में मेन वर्ब में यस या यस ऐड करते हैं और प्लूरल या आई के साथ में उसमें मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते. ये हो गया आपका अफर्मेटिव. अब हम चलते हैं निगेटिव में. निगेटिव सेंटेंस. तो निगेटिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है, से हेल्पिंग वी से वर्ब, ये डू और डज होता है, डू और डज.
डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर या आई के साथ में करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो इसलिए इसमें आपका निगेटिव वाक्य है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में एक वचन है तो डज लगाएंगे और बहुवचन है तो डू लगाएंगे। उसके बाद में इसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट के बाद में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसमें एक वचनकर्ता के साथ में डज लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ में डू लगाएंगे। उसके बाद में मेन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट का यूज करेंगे। जैसे मीना खाना नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है, पकाती है। अब इसमें मीना आपका सब्जेक्ट हो गया, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट ये नहीं हो गया और पकाती है ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो इसके लिए लिखेंगे मीना। अब मीना एक वचन में है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। मीना डज नॉट, पकाना की अंग्रेजी होती है कुक द फूड। अगर ये प्लूरल नंबर में होता, जैसे लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, गाती हैं, तो आप सबसे पहले आप लड़कियां लिखें गर्ल्स। गर्ल्स प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से अगर यहां पर आई होता तो आई के पास साथ में भी डू लगता। अब इसके बाद में हम चलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देयर आर टू काइंड्स। एक क्वेश्चन वर्ड टाइप्स क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड अदर होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो जो यस नो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो WH क्वेश्चन वर्ड से, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, इससे स्टार्ट होता है। दूसरी चीज है जब वाक्य में अगर क्या पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको डू या डज लगाना है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि एक वचन के साथ में डज लगता है, बहुवचन और आई के साथ में डू का प्रयोग होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का है कंपलसरी है। जैसे क्या मीरा गीत लिखती है, लिखती है। अब इसमें वाक्य में क्या पहले आ गया तो इसलिए इसमें कि इसकी अंग्रेजी लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड ना होने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें मीरा है तो मीरा सब्जेक्ट है तो मीरा एक वचन है तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा डज। डज मीरा लिखती है, लिखने की अंग्रेजी हो जाएगी राइट ये सॉन्ग। उसके बाद में क्वेश्चन, उसके बाद में जैसे वह साइकिल क्यों खरीदते हैं, खरीदते हैं। तो अब इसमें क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आ गए इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। आपका एक क्वेश्चन वर्ड है तो क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। अब आपको देखना है सब्जेक्ट आप क्या है, सब्जेक्ट आपका वे है वे और ये वे प्लूरल नंबर में इसलिए इसके साथ में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे डू। दे बाई द साइकिल। इस प्रकार से ये आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। अब इसके बाद में एक लास्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव, गेटिव एंड नेगेटिव। ये सेम आपका इंट्रोगेटिव की तरह होता है, लेकिन इसमें नॉट बढ़ा देते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद में डू या डज लगाएंगे, और डू डज के बाद में आपको फिर सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ही नॉट का आप प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद में फिर वही प्रक्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या किसान खेत नहीं जोतता है, खेत नहीं जोतता है का है। तो अब यहां पर क्या पहले लगा हुआ है, इसलिए क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है। क्वेश्चन वर्ड ना होने के कारण से आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और किसान आपका सिंगुलर नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर के साथ में आप जानते हैं कि डज का प्रयोग किया जाता है। तो डज फार्मर, और जोतना की अंग्रेजी नॉट, इसी के बाद में तुरंत आप नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद में प्लाउथ द फील्ड। इसके बाद में जैसे आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो अब इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड है वाक्य बीच में आ गया, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई। और आप हैं, आप अर्थात प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ में डू लगाएंगे। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।